नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। यहां आज हम बात करेंगे बप्पा के इमोशनल विदाई की। जी हां, 10 दिन की पूजा के बाद शनिवार को बप्पा की विदाई होगी। भक्तों को अपना आशीर्वाद देकर गणपति अपने धाम चले जाएंगे। भक्तों के लिए विदाई का ये लम्हा बेहद इमोशनल है। आंखें छलक रही है, मन उदास है। बप्पा से लगाव की भावुक कर देने वाली तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में पूजा के आखिरी दिन बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। रवीना टंडन ने मंजीरे की ताल पर आरती की तो नवनीत राणा ने ढोल बजाया। ये सभी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे कि गणपति की विदाई का शुभ मुहूर्त क्या है और विसर्जन का विधान क्या है। शुरुआत करते हैं गणपति से जुड़ी आस्था से। बप्पा मेहमान बनकर आए और 10 दिन उनकी पूजा अर्चना में कब गुजर गए पता ही नहीं चला। कल उनकी विदाई है, लेकिन उससे पहले बड़ी तादाद में भक्तों ने बप्पा के दर्शन किए। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने मंजीरे की ताल पर आरती की तो पूर्व सांसद नवनीत राणा ने जमकर ढोल बजाए। देखिए ये रिपोर्ट। धाम है बप्पा का, जहां बिन मांगे भक्ति का वरदान मिले और जिसे भी ये भक्ति का भावनात्मक एहसास मिले वो क्यों न झूमे, नाचे, ढोल बजाए। बप्पा 10 दिनों तक पंडालों में विराजमान रहे, घरों में मेहमान रहे, भक्तों को पूजा अर्चना आराधना का अवसर दिया। पर अब बप्पा को जाना है। मन भावुक है और आंखें जी भर के बप्पा का दर्शन कर लेना चाहती हैं। राजनेता हो या बॉलीवुड के सितारे, भक्तों की कतार में सारे हैं। कोई लालबाग के राजा के दर्शन कर रहा है तो कोई पुणे के श्रीमद भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल पहुंचा है। अमरावती में पूर्व सांसद नवनीत राणा भी अपनी भावनाएं रोक नहीं पाई। अष्टविनायक गणेश पंडाल में वो गणराय के दर्शन के लिए पहुंची थी। पूजा अर्चना और आरती के माहौल में ढोल ताशों की गूंज में वो अपने आप को रोक न सकी। ताल से ताल मिलाकर ढोल बजाने लगी। बप्पा को देखते, निहारते, पूछते 10 दिन कैसे बीत गए पता नहीं चला। पर बप्पा मेहमान बनकर आते हैं, समय से आते, समय से जाते हैं। इसलिए हंसते मुस्कुराते उन्हें विदाई भी देनी है। पर जो समय शेष है उतना ही भक्तों के लिए बड़ा वरदान है। इसलिए उपनगर मुंबई के साकीनाका इलाके में ये जो मंडप है वहाँ भक्तों का अभी भी तांता है। एक वजह है ये भव्य विशाल प्रतिमा भी है। 36 फीट की इस प्रतिमा में गणपति को भगवान विष्णु के रूप में बनाया गया है। एक हाथ में शंख, दूसरे में कमल, तीसरे में गदा और चौथे हाथ से धन की बरसात, वो भी लगातार। नागराज के ऊपर एक पैर पर गणेश जी विराजमान है। बहुत ही ज़्यादा भव्य, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। यही वजह है कि उपनगर मुंबई के सबसे ज़्यादा ऊंचे हाइट के गणेश जी की प्रतिमा इन्हें माना जा रहा है। देखें, बप्पा के सर पर जो मुकुट है, मुकुट में लक्ष्मी माई विराजमान देखी जा रही हैं। दाएं हाथ में गदा है, बाएं हाथ में कलश है और उसके नीचे जो हाथ है उसमें बप्पा ने कमल ले रखा है, शंख भी है। और जिस चीज़ की सभी को आवश्यकता होती है, शांति और लक्ष्मी यानी कि पैसा, धन की भी बरसात यहाँ पर हो रही है। इस साल गणपति की प्रतिमा में नए नए और दिलचस्प प्रयोग किए गए। किसी मंडप में वो महादेव के रूप में विराजे तो कहीं शक्ति का रूप धरा। बप्पा का ये विष्णु रूप भी दिव्य है, क्योंकि जिस संतुलन के साथ इसे बनाया गया है वो अद्भुत है। आज आखिरी दिन है बप्पा के मुंबई और स्पेशली देश भर के आगमन में। कल से विसर्जन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। सभी की आंखें बहुत ज़्यादा नम हैं। और क्या विशेषताएं हैं इस मंडल की, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तमाम जो यहाँ से पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सेवाकार हैं, जुटे हुए हैं। ये 41 साल हुआ है मंडल को और विशेषता है, हम लोग हर साल यही कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी श्रद्धालु अंदर आए तो अपना दुख दर्द, जब पप्पा को पहली बार देखे तो अपना दुख दर्द कुछ क्षणों के लिए ज़रूर भूल जाए। अगर आपने भी आया होगा तो देखा होगा उनके चेहरे के पास और उनको आप खुद थोड़ा अंदर से प्रसन्न हुआ है।
मुंबई और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक यानी 10 दिन भक्ति, भावना और आस्था की त्रिवेणी बहती है। गणपति बाप्पा के मंत्र गूंजते हैं। शनिवार को जब धूमधाम से बाप्पा की विदाई होगी, मन में जरूर थोड़ी बहुत उदासी होगी, लेकिन चंद रोज गुजरते ही अगले साल बाप्पा के स्वागत की तैयारी शुरू होगी। पप्पा जा रहे हैं दूर, तो क्या चल रहा होगा दिमाग में, क्या सोचते हैं आप? नहीं, हम तो चाहते थे कि कुछ दिन और रहे, हमारे साथ खुशियाँ बांटे, लोगों के साथ खुशियाँ बांटे, एक दूसरे के साथ अपना कनेक्ट भी होता है। पर अब ये नियम है कि वो जाना ही है उनको, तो उसकी भी तैयारी चल रहा है। अगले साल आना है, फिर उनकी तैयारी करेंगे, वो हमारे कोशिश चलता रहता है। जैसे 10 दिनों तक धूमधाम से बाप्पा की पूजा होती है, उसी तरह प्रतिमा का भव्य विसर्जन होता है। हालांकि सांकीनाका के इस पंडाल ने तय किया है कि विसर्जन में डीजे और गुलाल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि फूलों की बारिश के साथ बाप्पा की प्रतिमा पवई ताल में विसर्जित होगी। बाप्पा की छोटी मूर्तियों का विसर्जन तालाबों में होगा, पर विशाल मूर्तियों को समंदर किनारे चौपाटी पर विसर्जित किया जाएगा। इसके लिए बीएमसी और पुलिस ने जबरदस्त इंतजाम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणेश चतुर्थी पर बप्पा धूमधाम से आते हैं और अनंत चतुर्दशी पर विदा होते हैं। यही परंपरा है जिसका पालन हर साल होता है। फिर भी बप्पा को विदा करते हुए भक्त उदास हो जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं। असल में गणपति से एक अलग तरह का अपनापन है, प्रेम है, इसलिए जब वो जाते हैं तो आंखें नम हो जाती है। ये जानते हुए भी कि बप्पा अगले साल तय समय पर आएंगे, दिल पुकारता है कि गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू चल दिया। देखिए मुंबई से हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कृपा निधान दाता, तुमसे नेह का ये अद्भुत नाता। 10 दिनों तक मेहमान रहे, तुम्हारी भक्ति का प्रसाद मिला, पर अब जो जाने वाले हो, आंखें नम है, दिल उदास है। हम लोग को तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इतने दिन से सेवा की बापा की। अभी विसर्जन का टाइम में थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन अगले बरस जल्दी आए वही आशा है। मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग रोज रोज आ रहे हैं, तो अभी बहुत दुख हो रहा है कि विसर्जन का टाइम। आँख में आंसू आ गए। कुछ बनाकर भी खिलाया था पप्पा को? हाँ, मोदक और प्रसाद रोज रोज चढ़ते ही रहते हैं भगवान का, और हम लोग को भी मजा आती है कि अलग अलग कुछ आता है ऐसे। माताश्री जाएंगे अब पप्पा, समय आ गया। क्या करेगा, अभी रोना आता है। 10 दिन सेवा की इधर बापा की सब, वो तभी कल जाएंगे तो थोड़ा ऐसा। 10 दिन भक्ति के, आस्था के, जिसमें परंपरा भी है और प्रभु से ऐसा प्यार जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये पंडाल और ये पंडाल में विराजमान गणपति की प्रतिमा उस भावना की अभिव्यक्ति है जिसका आधार मंगल मूर्ति की असीम शक्ति है। 10 दिन पूजा अर्चना में कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, और अब सामने विदाई की वेला है। जाएंगे तो क्या करेंगे, रोना तो आना ही है सबको। हम हमारे बच्चे लोग बहुत रोते हैं, हम लोग भी क्या करेंगे, मगर हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ सबकी, हाँ सबकी बहुत होती है। माताश्री 9 दिन बप्पा थे, अब कल जा रहे हैं, विसर्जन है इनका, क्या मांगा, क्या कुछ बोलेंगे? वो तो पापा को पता है कैसे क्या मांगा, वो करने वाला है सब ठीक। सेवा बहुत की पप्पा की आपने? बहुत 51 साल हो गया है, 51 साल हुआ। बुरा लगता है, अच्छा नहीं था। रोज सुबह उठ के बापा के दर्शन करते हैं। मैं यहाँ पे आज 60 ईयर्स से मैं यहाँ रहा हूँ। यहाँ पे जो बापा के हर साल दर्शन करता हूँ, और यहाँ के जो बच्चे लोग हैं जो इतनी सेवा करते हैं दिन रात, कुछ टाइम काम पे भी जाते हैं, फिर भी आके यहाँ पे इतनी सेवा करते हैं बापा की, बहुत आनंद लगता है, बहुत आनंद लगता है। अच्छा, आप मंडल के पदाधिकारी है, बड़ी मेहनत की है आपने, बहुत ही वाकई में सुंदर सजाया हुआ है, लेकिन कल ये कहेंगे कि कल एक मतलब खालीपन यहाँ दिखेगा। हम लोग गणपति की सेवा में हम लोग 5-6 महीने से मेहनत कर रहे हैं, सब यहाँ के रहवासी और हम सब। अभी 5-6 महीने से हमारा सब जोश था कि हम लोग कुछ नया करेंगे, पापा का नया रूप दिखाएंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे भगवान का मैसेज। जो सांस्कृतिक अपना जो हिंदू धर्म का है, ग्रंथालय का हम लोग ने थीम बनाया इस साल। 12 ऋषि मुनि के साथ भगवान के ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग तो इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, तो हमको तो बहुत दुख हो रहा है। अभी बोल नहीं सकते, इतना हमको
जुड़े हुए थे और अभी बापा कल हमसे विदाई ले गए, तो उसका दुख बहुत ही है। बापा की प्रतिमा से लेकर पंडाल तक की पूरी योजना में महीनों लगते हैं, दिन रात काम होता है, तब जाकर ये धूमधाम होती है। देखिए कैसे घाट कोपर के पास पंडाल में बप्पा को ब्रह्मा जी की तरह विराजमान किया गया है। हाथों में कमल, माला, कदमों में गणपति की महिमा पढ़ते ऋषि मुनि। कितना भव्य दृश्य, कैसी मनोहर छवि। सोचिए जिन लोगों ने बापा को यहाँ विराजमान किया, तैयारी की, उनके लिए गणपति की विदाई कितना इमोशनल लम्हा होगा। आज से 3 महीने पहले जो ये लोग ने सेज सजावट और इतनी मेहनत करके, सब छोटे है, रोज कमा के रोज खाने वाले भी इसमें बहुत लड़के लोग हैं, जो पूरा उसका ये करके जो पंडाल गणपति बापा और सेज सजावट करके जो ये हमारे भावेश्वर युवक मंडल का पूरा मुंबई और विदेश तक ये सब फैला के बहुत अच्छा नहीं जाने देंगे, क्योंकि पिछले 3 महीने से हम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू काम करते आए, मेहनत करते आए। फिर बात आई आतुरता आगमन आची, तो एक माहौल सर्ज गया कि बापा का दर्शन होने वाला है। फिर 11 दिन बीत चुके, अभी बीत जाएंगे, फिर आएंगे। फिर एक ऐसा होता है ना, शिक्षक, आज शिक्षक दिन है तो सब स्टूडेंट है, सब धार्मिक भक्तों है, गणेश भक्त है। फिर शिक्षक है वो नहीं रहेंगे तो फिर वो एक फील आती है। पंडाल ही नहीं, घरों में भी विराजमान बापा शनिवार को विदा होंगे। इसलिए आपका ये जानना समझना जरूरी है कि विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है। सुबह 7:36 से 9:10 का समय विसर्जन के लिए शुभ है। इसके बाद दोपहर 12:19 से शाम 5:02, शाम 6:37 से रात 8:02, तो वहीं रात 9:28 से देर रात 1:45 तक विसर्जन किया जा सकता है। और अगले दिन यानी 7 सितंबर को सुबह 4:36 से सुबह 6:02 का समय शुभ है। समंदर, नदियां, तालाब या फिर किसी कुंड में प्रतिमा का विसर्जन होगा। भोग लगाकर, पूजा करके, मंत्रों के साथ और गणपति बाप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ की पुकार में बाप्पा की विदाई होगी और फिर पूरे साल बाप्पा के आने का इंतजार किया जाएगा। 10 दिन बहुत ज़्यादा कम पड़ रहे हैं, वाकई में बहुत कम पड़ रहे हैं। मैं खुद भी इतनी ज़्यादा पंडालों में गया हूं और जा करके मैंने बप्पा की कवरेज की है, मैंने पूजा अर्चना की, साथ ही साथ हमारे सारे दर्शकों को भी दिखाया। अब वो समय आखिरकार आ ही गया है जब बप्पा इस पंडाल से उठेंगे और विसर्जन के लिए जाएंगे। सभी की आंखें नम होगी क्योंकि वाकई में बप्पा को सभी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी सच्चाई वो क्या है पता है? सबसे बड़ी सच्चाई है कि बप्पा जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? गणपति बप्पा मोरया, ऊर्जा वर्षी लवकरिया। अरे गणपति बप्पा मोरया, ऊर्जा वर्षी लवकरिया। वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज दीक्षित के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे। मुंबई में गणपति विसर्जन के लिए जबरदस्त तैयारी है। असल में मुंबई में 6,500 से ज्यादा गणेश पंडाल हैं और 1 लाख से ज्यादा घर में विराजमान गणपति हैं, जिनका शनिवार को विसर्जन होगा। बड़ी प्रतिमाओं का चौपाटियों पर विसर्जन होता है, जहां सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा पूरी मुंबई में हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी ड्रोन और क्रेन तैनात रखे हुए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चौपाटी जो एक सबसे बड़ा विसर्जन स्थल है दक्षिण मुंबई का, वहां पे किस तरीके से ग्रैंड तैयारियां की गई हैं विसर्जन के लिए। यहां पर क्रेन्स लाकर रखे गए हैं, अलग अलग कृत्रिम तालाब भी बनाए गए हैं। जो छोटी मूर्तियां हैं उन्हें हर इलाके में, छोटे छोटे इलाकों में कृत्रिम तालाब में जो छोटी मूर्तियां हैं उनका वहां पर विसर्जन होगा और बाद में उन्हें बीएमसी लाकर समुद्र में विसर्जित करेगी। इसके अलावा जो बड़ी मूर्तियां हैं उन्हें यहाँ पर गिरगांव चौपाटी पर लाया जाएगा, वहाँ पर उनका विसर्जन किया जाएगा। जैसे गिरगांव का राजा, लालबाग का राजा, परेल का राजा, ऐसे जो बड़ी मूर्तियां हैं, बड़े पंडाल हैं, वहाँ की जो मूर्तियां हैं वहाँ उन्हें गिरगांव चौपाटी पर लाकर विसर्जित किया जाएगा, समुद्र में यहाँ पर विसर्जन किया जाएगा। ट्रैफिक की व्यवस्था बताएं तो जो बड़े बड़े ओवरब्रिज हैं, जो भारी क्षमता नहीं सह सकते, वहाँ पर ट्रैफिक रोक दिया जाएगा, वहाँ पर रुकने नहीं दिया जाएगा। और ट्रैफिक पुलिस ने भी AI एनेबल्ड कैमरास, जो वॉच टावर्स है, करीब 52 वॉच टावर है अलग अलग लोकेशंस पर, उनमें AI एनेबल्ड कैमरा लगाए हैं जो कि
फेस रिकग्निशन, फुटफॉल एनालिसिस, बिहेवियरल एनालिसिस, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन कैमरास को एक कमांड सेंटर से मॉनिटर किया जाएगा। ये AI एनेबल्ड कैमरास हैं, ये फेस रिकग्निशन में भी मदद करेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस भी अन्य फोर्सेस की मदद ले रही है, महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स की मदद ले रही है और भारी मात्रा में ट्रैफिक पुलिस के जो बल है वो भी तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि भारी मात्रा में क्रेन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रेन्स को भी जो जहां पर विसर्जन के घाट बने हैं, अलग अलग घाट पे विसर्जन के लिए भी क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाएगा और वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारी हैं, वरिष्ठ जो BMC के अधिकारी हैं, इस पूरे विसर्जन को कमांड सेंटर से विसर्जन स्थल पर और अन्य जो कंट्रोल रूम्स हैं वहां से भी मॉनिटर करेंगे और ग्राउंड पर भी मॉनिटरिंग वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी। गणेशोत्सव सिर्फ उत्सव नहीं है बल्कि सामाजिक जागरूकता और आस्था का प्रतीक है। इस दौरान भव्य पंडाल, झांकियों की अनोखी थीम और भक्तों की अपार श्रद्धा हर शहर में दिखाई देती है। बप्पा के साथ जुड़ी भावना समाज को जोड़ती है। भक्तों के मन में बप्पा के प्रति आस्था और भक्ति की भावना हर साल देखने को मिलती है। तो चलिए आपको कुछ खूबसूरत पंडाल और प्रतिमाएं दिखाते हैं जिनमें समाज के लिए संदेश भी है। पूरे देश में गणपति बाप्पा का आगमन सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और जनजागरण का महापर्व बन चुका है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक हर शहर अपने पंडालों की भव्यता, झांकियों की अनोखी थीम और सामाजिक संदेशों के साथ श्रद्धालुओं को एक नई अनुभूति दे रहा है। मुंबई की गलियों से निकले लालबाग के राजा अब चंद्रपुर वासियों के आंगन में आ गए हैं। सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल ने इस साल लालबाग के राजा की मूर्ति इतनी भव्यता से बनाई है कि भक्तों को मानो अपने शहर में ही मुंबई का अनुभव हो रहा है। बिल्कुल, आपने देखा कि सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल में इस बार जो यहाँ झांकियाँ बनाई गई है, यहाँ जो भक्त है वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। विशेष रूप से 2 महीने से यहाँ पर ये जो है पूरा तैयारी यहाँ पे जो मंडल में चल रही थी और खास बात ये है कि ये जो पूरा जो तैयारी है यहाँ का मंडल के ही सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर की है। ये जो आप भव्य जो नज़ारा यहाँ देख रहे हैं इस पंडाल में, ये विशेष तौर पर यहाँ के कार्यकर्ताओं ने ही मिलकर बनाया है और पिछले 2 महीने से वो इस काम में जुटे हुए। और आज जब यहाँ गणेश मूर्ति जो भव्य यहाँ लालबाग के राजा की मूर्ति स्थापित की गई है तो भक्तों की लंबी कतारें भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। विशाल गणेश प्रतिमा, अद्भुत लाइटों से सजा बाप्पा का दरबार और भक्तों की लंबी कतारें, ये सब मिलकर बाप्पा के पंडाल को भव्यता से भर रहे हैं। श्रद्धालुओं में बाप्पा के लिए इस प्रकार का प्रेम रहता है जिसे देखकर विदाई के दिन जैसे बाप्पा भी उदास हो जाते हैं। मंडल ने इस बार 3.5 शक्तिपीठों की भी भव्य झांकी तैयार की है। माहूर की रेणुका माता, तुलजापुर की भवानी, कोल्हापुर की महालक्ष्मी और नासिक की सप्तशृंगी माता की प्रतिकृतियां श्रद्धा से ओतप्रोत हैं। वहीं अकोला के श्री शिवाजी गणेश मंडल ने इस बार भक्तों को काशी का एहसास दिला दिया। पंडाल में गंगा घाट का वातावरण रचा गया है और गणपति बाप्पा भगवान शिव के रूप में विराजमान है। ये झांकी सिर्फ कलात्मक नहीं, आध्यात्मिक अनुभव भी दे रही है। इस बार हमने वाराणसी का घाट बनाया हुआ है जहाँ आप आ सकते हैं, वाराणसी के घाट का अनुभव ले सकते हैं। जहाँ रामचरितमानस रचा गया वो घाट हमने इस बार बनाया हुआ है। जहाँ स्वयं तुलसीदास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ वहाँ का आज अनुभव अकोलेकर को देने का आज प्रयास किया है हमने। क्या क्या बनाया है? इसमें मुंशी घाट बनाया हुआ है, भोसले घाट बनाया हुआ है और प्रयाग घाट बनाया हुआ है। आप आकर यहाँ पे देख सकते हैं। जो काशी नहीं जा सकते उनके लिए ये मौका किसी वरदान से कम नहीं। अकोला के इस पंडाल में बाप्पा के साथ खुद महादेव विराजमान हैं। गुजरात के सावरकुंडला में इस बार गणपति बाप्पा सच में लखपति बन गए। सद्भावना ग्रुप ने गणपति को 25 लाख रुपए के असली नोटों से सजाया है।
500, 200, 100 और 50 के नोटों से बने मुकुट, हार और वस्त्र, हर दृश्य भक्तों का मन मोह रहा है। भक्तों का बाप्पा को इतने भव्य रूप में देखना किसी सपने से कम नहीं। बाप्पा के लिए भक्तों के मन में अटूट आस्था और प्रेम भरा हुआ है। मारवाड़ी प्रेस गणेश मंडल, जो पिछले 89 सालों से गणेशोत्सव का प्रतीक बना हुआ है, वो इस बार भी भक्तों के प्रेम का केंद्र बना है। यहाँ गणपति बाप्पा को अर्पित किया गया 101 किलो का विशाल मोदक और 56 प्रकार के भोग। दर्शन करने आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने इस सेवा को दिव्यता के रूप में अनुभव किया। जामनगर के जय अम्बे मित्र मंडल ने गणेश जी को अर्पित किए 15,551 लड्डू। इन लड्डुओं को तैयार करने में बच्चों, युवाओं और 300 महिलाओं ने मदद की है। ये प्रसाद न केवल भक्तों को बल्कि मवेशियों तक को समर्पित किया गया है। ये भक्ति और सेवा का अद्वितीय संगम है। हर साल बाप्पा आते हैं, लेकिन उनके साथ एक उम्मीद भी आती है, और वो उम्मीद है एक बेहतर समाज की। सभी लोगों के दिलों में एक ही आवाज है, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।